मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। क्या था? 4 सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम दिए थे, आप लोग देख सकते हो पिछले वीडियो में। पिछले में सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मीन्स संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस मीन्स संयुक्त वाक्य। पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। कंपाउंड सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस दैट has at least 2 independent clauses joined by a comma, semicolon or conjunction is called compound sentence. एक ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम दो स्वतंत्र खंड या वाक्यांश को संयोजक द्वारा जोड़ा गया हो, उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त मतलब क्या हुआ? दोनों को जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं? इसमें एक कंजंक्शन लगेगा। कंजंक्शन जैसे मान लो कोई नदी है और नदी के एक तरफ क्या है? रोड है, दूसरे तरफ भी रोड है, लेकिन बीच में नदी आ गया है, तो उस नदी को कैसे नदी में रोड बनाएंगे? तो इसके लिए एक पुल बनाना पड़ता है ना, पुल ब्रिज बनाना पड़ता है, तब दोनों रोड को उसमें जोड़ा जाता है। मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल उसी तरह हम लोग एक दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को क्या करेंगे? एक कंजंक्शन मतलब पुल की तरह उसको जोड़ेंगे, तब दोनों एक में आएगा, तब हम लोग क्या कहेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो यही कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए जो कंजंक्शन चाहिए, उस कंजंक्शन का नाम है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इस कंजंक्शन का नाम है, देखिए, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। इन सारे वर्ड का पहला जो लेटर है, लेटर को मिला के एक सेंटेंस बनता है, नाम है फैन वॉइस। ये एक ट्रिक है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रखने के लिए आसानी से याद हो जाएगा। अब क्या है? ये फैन वॉइस जो है, ये फैन वॉइस जो है, इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंस बनाएंगे। कौन सा? कंपाउंड सेंटेंस। वो कंपाउंड सेंटेंस देख लो। कंपाउंड सेंटेंस में कहा गया है कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, स्वतंत्र वाक्यांश या खंड। तो स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट हो, किसी पे निर्भर ना रहे, किसी पे आश्रित ना रहे, वो स्वयं में सारा मीनिंग हो, जो वो कहना चाहता है वो पूरी तरह कहेगा, दूसरे को समझ में आएगा। तो राजा प्लेस फुटबॉल, ये एक सेंटेंस है। राजा प्लेस फुटबॉल, राजा फुटबॉल खेलता है। रंजन प्लेस क्रिकेट, रंजन क्रिकेट खेलता है। ये दोनों का मीनिंग जो भी कहना चाहता है, दूसरे को समझ में आ गया कि राजा फुटबॉल खेलता है और दूसरा रंजन क्रिकेट खेलता है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। अब दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को ये फैन वॉइस जो है, इन फैन वॉइस के द्वारा हम क्या करेंगे? इसको कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे होता है देख लो। राजा प्लेस फुटबॉल बट रंजन प्लेस क्रिकेट। यहाँ बट आ गया, बट मतलब लेकिन, क्योंकि दोनों राजा और रंजन, इन दोनों में विरोधाभास है। कौन सा विरोधाभास? ये दोनों जो खेल रहे हैं, क्या राजा फुटबॉल खेलता है और रंजन
क्रिकेट। तो दोनों का अलग अलग है, तो अलग अलग है तो विरोधाभास हो रहा है। तो इसीलिए राजा प्लेस फुटबॉल बट रंजन प्लेस क्रिकेट, तो इसलिए बट आया। लेकिन उसी तरह रितु वॉज आउट ऑफ वेल शी वेंट टू द ग्रोसरी शॉप। रितु के घर में क्या हुआ था? वेल, जो हम लोग सरसों का तेल या कोई भी तेल, वेल मतलब तेल होता है, तो तेल खत्म हो गया था। शी वेंट टू द ग्रोसरी शॉप, वो राशन की दुकान में गई थी। तो इसको हम लोग क्या कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे? तो कैसे? रितु वॉज आउट ऑफ वेल सो शी वेंट टू द ग्रोसरी शॉप। रितु के तेल खत्म हो गया था, इसलिए शी वेंट टू द ग्रोसरी शॉप। सो मतलब इसलिए, सो से जुड़ा गया है, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो ये सो है इसी से हम जोड़ दिए। तो सो इसलिए, क्यों गया था? इसलिए गया था। यहाँ पे एक सवाल आता है, क्यों गया था? व्हाई? तो इसलिए गया था। सो शी वेंट टू द ग्रोसरी शॉप। क्यों? क्योंकि तेल खत्म हो गया था, इसीलिए राशन की दुकान में गई थी। कौन? रितु। तो इतने जो भी समझाए, एक बार समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देख लेना, बहुत आसान है, आसानी से समझ जाओगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, उसके बाद कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, उसके बाद देख लो, उसके बाद हम क्लॉज के बारे में पढ़ाएंगे, जो ये विस्तार से पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल से, क्योंकि जो भी हम पिछले में पढ़ाए थे वो जस्ट बिगिनर्स के लिए है, जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट दिए थे, हाँ, कि ऐसे होता है, क्योंकि इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्लॉज भी जानना जरूरी है, बिना क्लॉज का नहीं हो रहा है। Thank you for supporting me and thanks for watching me. Please like, comment and subscribe. Thank you.